हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कृष्णा IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में हमने जो है कुमाऊनी भाषा की बोलियों के बारे में प्रकार के रूप में पढ़ लिया था। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने जो है दो भाषाएं पहाड़ी पढ़ी थी, है ना। पहाड़ी में हमने पहाड़ी को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। पश्चिमी पहाड़ी, है ना, दूसरा क्या पढ़ा था? मध्य पहाड़ी, और इधर की तरफ क्या पढ़ा था? पूर्वी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी हमने 2 भाषाएं देखी थी, जौनसारी और हिमाचली। और मध्य पहाड़ी में हमने कौन कौन सी देखी थी? कुमाऊनी और गढ़वाली। पूर्वी तरफ नेपाल के क्षेत्र, नेपाली, गोरख्याली और खसकुरा हमने देख लिया था। और इसके बाद हमने इसमें कुमाऊनी भाषा के जो है 13 बोलियों के प्रकार के रूप में देख लिया था। 12 बोलियां जो त्रिलोचन पांडे के अनुसार, और 13 बोलियां किसके अनुसार? ग्रियर्सन के अनुसार हमने देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं गढ़वाली बोली, है ना। कुमाऊनी बोली हमने पिछले चैप्टर में कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं गढ़वाली बोली। तो गढ़वाली बोली को जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में। ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में बांटा था। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि ग्रियर्सन के द्वारा जो गढ़वाली भाषा को 8 भागों में बांटा गया है, वह बोलियां जो है गढ़वाल के किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। ठीक है, तो हमने पहाड़ी से शुरू किया। पश्चिमी पहाड़ी में देख लिया जौनसारी हिमाचली, मध्य पहाड़ी में देख लिया कुमाऊनी गढ़वाली, पूर्वी पहाड़ी में देख लिया नेपाली, गोरख्याली और खसकुरा। कुमाऊनी में 13 ग्रियर्सन के अनुसार, 12 त्रिलोचन पांडे के अनुसार, और गढ़वाली में हमने क्या देखा? 8 भाषाएं जो है ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा है? 8 भाषाओं में जो है ग्रियर्सन ने बांटा है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं गढ़वाल के वो क्षेत्र जहां पर जो है गढ़वाली भाषा बोली जाने वाली है। तो देखिए, जैसे हमने पहले सिर्फ कौन सा मैप लिया था? कुमाऊं का मैप लिया था। तो आज हमारा टॉपिक सिर्फ गढ़वाल है ना, गढ़वाली भाषा है। तो हम उत्तराखंड में से गढ़वाल वाला हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए, शुरू करता हूं। देखो, गढ़वाल वाला हिस्सा ये मेरा उत्तरकाशी है ना, इधर से चमोली, और क्या होता है इधर से? देहरादून, इधर से हरिद्वार, इधर से घूमते हुए ये क्षेत्र मेरा क्या हो जाता है? गढ़वाल क्षेत्र हो जाता है। और ये बात, अब सीमाएं बात कर लेता हूं। यहां मेरा कुमाऊं है ना। यहां पे क्या है हमारा? हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे हमारा कौन सा क्षेत्र होने वाला है? तिब्बत क्षेत्र। तो हमने जो है एक रफ मैप ड्रॉ कर लिया गढ़वाल का। ये वाला क्षेत्र देखिए, आप लोग इस क्षेत्र से अवेयर होंगे। ये मेरा क्या है? हरिद्वार है ना, और ये हमारा क्या है? देहरादून। देहरादून का कौन सा इलाका? मैदानी इलाका। तो इन 2 क्षेत्रों में जो है जो भाषा बोली जाती है वो खड़ी हिंदी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। हिंदी की जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। तो ये वाला क्षेत्र हमारा प्लेन एरिया आ जाता है, जहां पर गढ़वाली भाषा तो बोली जाती नहीं है। मतलब उन्हीं लोगों के द्वारा बोली जाती है जो गढ़वाल क्षेत्र से देहरादून में पलायन करके आए हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि गढ़वाली भाषा के ग्रियर्सन ने कितने भाग बताए? हमने बताया था गढ़वाली भाषा के ग्रियर्सन ने बताए हैं 8 भाग। 8 भाग। तो अब वो 8 भाग कौन कौन से हैं? यहां पे भी पहले हमारा गढ़वाल क्षेत्र भी जो है कितने नगरों और पट्टियों में विभाजित था, है ना, पट्टियों और परगनों में विभाजित था। और जनसंख्या देखिए, लंबे समय तक गढ़वाल क्षेत्र की राजधानी श्रीनगर रही, है ना। और जब अंग्रेज आए और टिहरी वाला क्षेत्र किसको दे दिया? सुदर्शन शाह को दे दिया। तो टिहरी लंबे समय तक राजधानी रही। तो कोई भी जो है, जो हमने पिछले वाली क्लास में भी हमने बात की थी भी, किसी जनसंख्या का जो है जमावड़ा कहाँ? राजधानी वाले क्षेत्र में रहता है, और राजधानी क्षेत्र में ही अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा श्रीनगर और पौड़ी वाला जो क्षेत्र होने वाला है, वहां पर हमें बहुत अधिक भाषाएं बोलियां देखने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुमाऊं का ऐसा क्षेत्र जो गढ़वाल से लगा हुआ हो। कुमाऊं का ऐसा क्षेत्र जो गढ़वाल से लगा हुआ हो, वहां पर बोली जाती है मझ कुमैया बोली। कौन सी? मझ कुमैया बोली। तो गढ़वाली भाषा का पहला प्रकार क्या हो गया? मझ कुमैया। तो मझ कुमैया कहाँ बोली जाती है? कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र। कौन सी भाषा बोली जाती है? मझ कुमैया बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये मेरा चमोली है ना, और यहाँ पे मेरा कौन सा क्षेत्र है? बागेश्वर। यहाँ पे ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है?
पिंडारी ग्लेशियर है ना। चमोली और बागेश्वर में कौन सा ग्लेशियर आ रहा है हमारा, पिंडारी ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी मेरी निकलती है, पिंडर नदी। कौन सी नदी, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है मेरी पिंडर नदी। और यहां से एक नदी जो आती है नंदाकिनी, कौन सी, पिंडर और नंदाकिनी। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो कहलाता है वो कहलाता है बधाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, बधाड़ क्षेत्र। और बधाड़ क्षेत्र की बोली को बधाड़ी बोली बोला जाता है। तो इस प्रकार हमने गढ़वाली की कितनी भाषाएं देख ली, 2, ठीक है। पहली कौन सी देखी, मचकुमैया। मचकुमैया पे हमने क्या देखा कि एक ऐसी भाषा जो गढ़वाल और कुमाऊं के मिले जुले क्षेत्र पर बोली जाती है, मचकुमैया। दूसरी बधाड़ी। अब देखिए इधर की तरफ बात करते हैं। तो अलग अलग परगनों में जो है गढ़वाल हमारा पहले बटा हुआ था, है ना। तो इधर वाला एक क्षेत्र पड़ता था दसौलिया, दसौलीगढ़। तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, दसौलिया बोली जाती है। और यहाँ पर जो है चमोली में एक पट्टी थी, नागपुर पट्टी। कौन सी, नागपुर पट्टी। वहां पर जो है नागपुरिया भाषा बोली जाती है। तो क्वेश्चन देखो इस फॉर्मेट में पूछा जाने वाला है कि निम्न में से जो है कौन सी भाषा जो है गढ़वाली, कौन सी बोली गढ़वाली की बोली है, ठीक है। उसमें जो है वो 3 कुमाऊनी की दे देगा और एक चौथी गढ़वाल की डाल देगा, है ना। जैसे सपोज उसने डाल दिया कि निम्न में से कौन सी बोली जो है गढ़वाली के अंतर्गत आती है। उसने 4 नाम दे दिए, फलदाकोटी दे दिया, चौगरखिया दे दिया, खसपरजिया दे दिया और नागपुरिया दे दिया। तो हम जो है अभी पश्चिमी कुमाऊनी में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, कि खसपरजिया हो गया, फलदाकोटी हो गया, चौगरखिया हो गया, ये कुमाऊनी के भाग है। तो वहां से हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सी भाषा जो है गढ़वाली के अंतर्गत आती है और कौन सी भाषा किसके अंतर्गत आती है, कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। तो ग्रियर्सन ने जो है 8 भागों में बांटा, है ना। इस बात से सेटिस्फाई हैं सब लोग। और 8 भागों में कितने भाग हमने देख लिए, मचकुमैया देख लिया। मचकुमैया हमने देखा ना कि ऐसा क्षेत्र कौन, कुमाऊं और गढ़वाल के जो दोनों लगे हुए क्षेत्र हैं, मचकुमैया बोली जा रही है, ठीक है। दूसरा हमने देखा बधाड़ी। बधाड़ी देखा ना कि जो पिंडर नदी और कौन सी नदी, नंदाकिनी नदी, पिंडर और नंदाकिनी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, बधाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो वहां पे बधाड़ी भाषा बोली जाती है। तीसरा हमने दसौली पट्टी, दसौली पट्टी में दसौलिया भाषा। चौथा हमने देखा नागपुरिया पट्टी, नागपुरिया पट्टी में नागपुरिया भाषा। अब देखिए ये वाला क्षेत्र जो टिहरी रियासत वाला क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र, टिहरी रियासत वाला क्षेत्र। जब अंग्रेजों ने जो है टिहरी वाला क्षेत्र सुदर्शन शाह को दिया तो ये वाला क्षेत्र की जो है अलग भाषा बनी, उसे बोला जाता है टिहरियाली। कौन सी भाषा, टिहरियाली। और इसी भाषा का दूसरा नाम है गंगपरिया। कौन सा, गंगपरिया भाषा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगपरिया भाषा किस भाषा का दूसरा नाम है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वहां पे लिखना है तुम्हें टिहरियाली भाषा का दूसरा नाम ही गंगपरिया भाषा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां पे होता है बच्चों के साथ। अभी तो जो है ये टॉपिक तुम्हारा ऑनगोइंग है, चल रहा है, तो आप लोगों के माइंड में है कि हाँ यार जो टिहरी वाला क्षेत्र है, टिहरियाली है, वहां पे गंगपरिया भाषा बोली जाती है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा पेपर पे तो वहां पे जो है सबसे पहले ऑप्शन पे गंगोली हाट लिखा होगा, है ना। और गंगोली हाट तो हमारा पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे जो है माइनस मार्क होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगपरिया भाषा कहां पर बोली जाती है। सबसे पहला ऑप्शन होगा गंगोली हाट, है ना। दूसरा होगा कुछ और अल्मोड़ा, तीसरा चंपावत, चौथा टिहरी। अब टिहरी तो देखो गंगपरिया से कुछ लिंक ही नहीं हो रहा है, और गंगपरिया से कौन लिंक हो रहा है, गंगोली हाट। तो बच्चे क्या करते हैं कि गंगपरिया ठीक है गंगोली हाट, और माइनस होके आ जाते हैं। तो इन चीजों का जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि गंगपरिया जो भाषा कहाँ है, टिहरियाली भाषा का ही दूसरा रूप है। तो इस प्रकार हमने गढ़वाली की कितनी भाषाएं देख ली, 5। अब आ जाते हैं ये वाले क्षेत्र पे। अब कौन सा क्षेत्र बचा हमारा, पौड़ी गढ़वाल का ये वाला क्षेत्र और ये वाला, ये इधर टिहरी वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सी, श्रीनगर क्षेत्र में श्रीनगरी भाषा, श्रीनगर के बगल में राठी भाषा, और श्रीनगर के नीचे वाला क्षेत्र जो है सलानी भाषा बोली जाती है। सलानी जो है कौन सी पट्टी में, सलाड़ पट्टी में। कौन सी पट्टी में, सलाड़ पट्टी में। श्रीनगरी भाषा जो श्रीनगर का क्षेत्र है, ठीक है। अगर आप गढ़वाल में जाएंगे
तो श्रीनगर का क्षेत्र है जो पौड़ी का जो सबसे मुख्य क्षेत्र है, श्रीनगर वाला, पौड़ी वाला क्षेत्र, और उसी के बगल में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, देवल क्षेत्र। आप लोगों ने अजयपाल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो देवल क्षेत्र है, देवलगढ़ को पहले अपनी राजधानी बनाया था अजयपाल ने, उसके बाद श्रीनगर को बनाया। तो वो वाला क्षेत्र जो है, राजधानी का जो क्षेत्र है, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, श्रीनगरी भाषा बोली जाती है। पौड़ी के बगल में ही एक जो है राठी जनजाति रहती है, वो लोग राठी भाषा का बोलते हैं। और जो नीचे सलाण क्षेत्र होता है, सलाण क्षेत्र में तुम्हारा कोटद्वार, लैंसडाउन और इधर कुछ टिहरी का भाग आता है। तो उन क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, सलाण भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से जो है कितनी भाषाएं होगी गढ़वाली की, 8 भाषाएं हो जाती हैं। अब देखिए 8 भाषाएं कौन कौन सी हैं, रिवाइज कर ले एक बार। मचकुमैया, मचकुमैया कहाँ पर बोली जाती है हमारी, कुमाऊं और गढ़वाल से लगे हुए क्षेत्रों में, ठीक है। दूसरी भाषा हमने कौन सी देखी थी, बधाणी भाषा। बधाणी भाषा कहाँ, पिंडर और मंदाकिनी के बीच के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, बधाणी भाषा बोली जाती है। दसौली पट्टी में दसौलिया, नागपुरिया पट्टी में नागपुरिया, टिहरिया लिया गंगपरिया जो टिहरी रियासत वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो 5 भाषाएं ये हो गई। छठी भाषा श्रीनगरी, 7वीं राठी, 8वीं सलाड़ी। तो इस प्रकार जो है ग्रियर्सन ने जो 8 भाषाओं में बांटा था, ये हमारी 8 बोलियां यहाँ पे हो जाती हैं। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन कुछ और ये पूछा जाता है कि इनमें से जो है मानक गढ़वाली भाषा कौन सी है। गढ़वाली की 8 बोलियां तो हमने देख ली है ना, और इसमें से जो अगर मानक पूछा जाता है तो जो टिहरी वाली भाषा है, कौन सी, टिहरी वाली प्लस श्रीनगरी, टिहरी और श्रीनगर क्षेत्र की जो भाषा है उसको जो है क्या कहा जाता है, मानक गढ़वाली भाषा कहा जाता है। मानक गढ़वाली, अगर क्वेश्चन पूछता है कि मानक गढ़वाली भाषा जो है किसको कहा जाता है, तो ये वाला तुम्हें आपको लिखना है कि टिहरी और श्रीनगर क्षेत्र की जो भाषा है उसको जो है मानक गढ़वाली भाषा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए 2 कमेंट और आते हैं कि जो है इस गढ़वाली भाषा के बारे में जो है कुछ इतिहासकार है, कुछ भाषाविद हैं जिनने अपने अपने कमेंट किए हुए हैं। तो एक पुस्तक है साइंस ऑफ लैंग्वेज, एक पुस्तक है कौन सी, साइंस ऑफ लैंग्वेज, वो लिखी है मैक्स मूलर ने। कौन सी, साइंस ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक जो लिखी है मैक्स मूलर ने लिखी है। इस पुस्तक में उनने गढ़वाली भाषा के बारे में क्या कहा है कि गढ़वाली भाषा जो है एक प्राकृतिक भाषा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा किसने कहा है, मैक्स मूलर ने, ठीक है। और कौन सी पुस्तक में कहा है, साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक में कहा है, ठीक है। तो गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा मैक्स मूलर, और साइंस ऑफ लैंग्वेज बुक किसकी है, मैक्स मूलर की है। और दूसरी एक पुस्तक यहाँ पे आती है वेदमाला। दूसरी एक पुस्तक कौन सी आती है, वेदमाला। वेदमाला पुस्तक जो है हरिराम धस्माना ने लिखी हुई है, हरिराम धस्माना। इस पुस्तक में इनने ये कहा है कि जो वैदिक भाषा में जो है कई शब्द जो है, वैदिक भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जो गढ़वाली भाषा में भी प्रयुक्त होते थे। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि गढ़वाली भाषा को जो है वैदिक भाषा से किसने जोड़ा है, हरिराम धस्माना ने, और कौन सी पुस्तक में उसका वर्णन मिलता है, वेदमाला पुस्तक में वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये फैक्ट हमारे हो जाते हैं गढ़वाली बोली से। कुमाऊनी बोली हमने कर लिया है, गढ़वाली बोली हमने कर लिया है। तो इस प्रकार हमारा जो है गढ़वाल और कुमाऊनी की जो बोलियों का जो है चैप्टर क्या हो जाता है, यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें इन 2 लेक्चर से आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। थैंक यू।